वीक पहले की खबर है, 6-7 दिन नहीं हुए होंगे जब मैंने बोला था कि पवनदीप राजन का एक सॉन्ग अनाउंसमेंट अगले वीक में होने वाला है। और देख लो, म्यूज़िक पाए ने अनाउंस कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सॉन्ग शायद फिल्म का है। मतलब ये सिर्फ एल्बम नहीं है। ऐसा एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था। तो करते हैं बात कि क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल चर्चा करते हैं इसके बारे में। पवनदीप राजन का अगर बात करें, दुनिया वालों ने टाइटल रिवील। और शायद ये बताया जा रहा है कि ये फिल्म है एक चॉकलेट पाई सिंगल प्रेजेंट्स दुनिया वालों ने। ओके, पवनदीप राजन दुनिया वालों ने टाइटल रिवील। आई थिंक दिस इज़ द सॉन्ग। उन्होंने क्या लिखा है वो पहले बात करते हैं। और अपडेट सही हुई ना अपनी। तो हेटर लोगों को यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा कभी कभी बिलीव कर लिया कर यार अपने भाई पे। दुनिया वालों ने टाइटल रिवील पवनदीप राजन, द वेट बिगिंस। Some stories are meant to be felt, not just heard. Presenting our upcoming song, Duniya Walon ne, sung by soulful voice of Pawandeep Rajan, a journey filled with powerful emotions, unforgettable music, and cinematic storytelling is on its way. Stay tuned for official teaser and music video. Don't forget to watch. Presented by Chocolate Pie Single, दुनिया वालों ने टाइटल पवनदीप राजन का सॉन्ग है, एल्बम का सॉन्ग है ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि पवनदीप राजन को लेके, मैंने तो आपको बोला था कि म्यूज़िक पाई जो है ये अब पवनदीप राजन को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करेगा बीच बीच में, क्योंकि पवनदीप ने जो डील करके रखा है ये इनको नहीं है पसंद। क्योंकि वो एक ऐसा डील है कि वो रोज़ पवनदीप राजन को कॉन्सर्ट देते थे, इवेंट देते थे, और वो करता था और ये लोग पैसा कमाते थे। पवनदीप राजन ने अपनी इवेंट्स कम कर दी। और क्यों? क्योंकि वो बॉलीवुड में जाना चाहता है, और कौन नहीं जाना चाहता है, वो अपने ऑडिशंस वगैरह देता है। तो इस वजह से ये कुछ ना कुछ ला रहे हैं। अब ये एक सॉन्ग आ रहा है, आप याद करो ये जो म्यूज़िक पाए वाले हैं कितना कम किया था इन्होंने पवन को सॉन्ग देना। अचानक कैसे सॉन्ग आया? ये मनाया जा रहा है पवन को कि भाई आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस ओल्ड वाला करो, ताकि हम आपके साथ और कॉन्सर्ट्स करें। ये तो चाहते हैं कि रोज़ कॉन्सर्ट्स हो। रोज़ पवनदीप राजन कभी गुजरात जाए, कभी उड़ीसा जाए, कभी हरियाणा जाए टाइप का, चलो कभी दिल्ली जाए। क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा ना भाई। सब पैसों के लिए ही करते हैं, तो सीधी सी बात है। बट यहाँ पे पवनदीप राजन नहीं चाहते ना ये चीज़। क्योंकि देखो भाई, मैं एक बात कहूँगा विली वालों से भी कि यार प्लीज़ दूसरों के ना पर्सनल चीज़ों में मत जाया करो। अगर कोई बंदा नहीं चाहता है या फिर कोई बंदे का अलग लॉजिक है, उसको कुछ अलग करना है, तो यू कैन नॉट फोर्स हिम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। कि मतलब आपको जो भी चाहिए आप करवाओगे दादागिरी से, ये मत करो। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि दादागिरी वर्ड गलत है भाई, बट ये इनडायरेक्टली दादागिरी ही तो है भाई। और मैंने आपको क्या बोला, अभी 2-3 वीक पहले भी ये लोग पवनदीप राजन को जून के एंडिंग में बोल रहे थे रिकन्सिडर दिस बॉन्ड, कि जो आपने वो 1-2 साल का शायद बॉन्ड रखा है इन्होंने, तो वो चाहते हैं कि पवनदीप राजन अपना ओल्ड जैसा बॉन्ड रखे। एंड पवनदीप राजन चाहते हैं कि नहीं, वो अभी उनको पता है कि आगे कैसे जाना है। अगर बॉलीवुड में जाना है आपको तो स्ट्रगल मिलेगा। टी सीरीज, जे म्यूज़िक कंपनी, सोनी म्यूज़िक से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। आप कोई अगर बैंड में शामिल हो जाते हो, जैसे जैसे विली चॉकलेट है फॉर एग्जांपल, यही। तो ये लोग देखो ना, पवन पहले कंटिन्यू कॉन्सर्ट्स करता रहता था, तो उसको कोई भी आज़ादी नहीं थी। बार बार बेचारे को जाना पड़ता था, आज यहाँ कॉन्सर्ट कल। तो वो देगा कब ऑडिशन, कब जाएगा आगे? ये वाला एंगल है। वो विली वाले अपना सोच रहे भाई, पवन भी अपना सोच रहा है। तो किसी को ब्लेम करके को तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। ये है पूरा सिनारियो। अब बताइए आप कौन सही है कौन नहीं। मेरा कहना है कि विली वाले बिजनेस माइंडेड है, वो अपने हिसाब से सही है। लेकिन पवनदीप राजन जो कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है। टाइटल रिवील किया इन्होंने सॉन्ग का, दुनिया वालों ने टाइटल रिवील, पवनदीप राजन का सॉन्ग है। और मैं रिसेंटली एक बात बोलता हूँ आपको, ये म्यूज़िक पाए वालों को इतना प्यार आ गया पवनदीप राजन पे। अब इन्होंने लास्ट सॉन्ग कब लाया था मालूम है? 9 मंथ पहले। ओ पिया करके जो सॉन्ग था ना पवन का, वो 9 मंथ पहले। अचानक कैसे प्यार आ गया भाई? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? सीधी सी बात है कि ये लोग कुछ भी करके पवन को भाई मनाना चाहते हैं कि भाई आपको हम सॉन्ग्स देने को तैयार है, आपको हम सब कुछ।
इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पवनदीप राजन की जो रिस्पेक्ट है इन्होंने किस मामले में करनी चाहिए। उस बंदे को पैसा चाहिए ही नहीं, उस बंदे को करियर के लिए, वो ऐसा भी नहीं है। ये लोग जो मनाना चाहते हैं ना पवन को, ऐसा नहीं है। ये लोग समझ नहीं रहे कि वो बंदा आपके खिलाफ नहीं जा रहा, वो अपने करियर का उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है। तो आई थिंक आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसा उसको, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। बट बहुत ही ज़बरदस्त, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज भी म्यूज़िक पाए वालों का एक बात है कि वजह हो, तेरे नैना हो, प्यारी जन्मभूमि हो, याद करके जो सॉन्ग है, पापा सॉन्ग हो, बाबुल सॉन्ग हो, ये टॉप प्रायोरिटीज़ वाले, टॉप व्यूज़ वाले सॉन्ग है। इसीलिए समहाउ लगता होगा म्यूज़िक पाए वालों को कि यार इसको मना लेते हैं वापस। तो ये तो नहीं हो पाएगा ना भाई। कि बात ये है सिर्फ कि कॉन्सर्ट जो होती है उसके लिए रियाज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, डेली टाइम देना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। और अभी ऐसा नहीं कि वो कॉन्सर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो कम कर रहा है। आपने देखा ना कितने कम कॉन्सर्ट बेचारा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बाकी भी कुछ करना है ना मेरे भाइयों। ये है पूरा सिनेरियो, समझ में आया? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पवनदीप राजन। और अरे अभी 1 वीक पहले या 2 वीक पहले वीडियो बनाया था भाई मैंने, जहाँ पे कहा था कि ये म्यूज़िक पाए वाले पवन के साथ 2-3 एल्बम्स का प्लानिंग कर रहे हैं अब पवन की मनाने के लिए इसको। तो ये कितना सही होगा कितना नहीं, वो तो वक्त बताएगा। ये देखो पहला एल्बम सॉन्ग भी आ गया, मतलब आ नहीं गया, टाइटल रिवील किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी, पर जुलाई एंड बोला था मैं आपको कि पहला सॉन्ग आ सकता है। जुलाई एंड याद होगा, बोला होगा। आज का भी 19-20 तारीख को इन लोगों ने लाया, टाइटल रिवील किया। अगले 4-5 दिन में शायद सॉन्ग आ जाएगा, एंड कुछ नहीं तो 10 दिन में आ ही जाएगा। तो हो गया ना जुलाई एंडिंग का न्यूज़ सही। न्यूज़ होती है भाई सही, कभी कभी पेशेंस रखना चाहिए। मेरा सब ऑडियंस को यही कहना है कि अगर व्यूज़ कमाने होते ना भाई तो वैसा ही कमा लेता ना। वैसे वो आंटी डालती रहती ना कुछ वीडियोस, पवन का झगड़ा हुआ अरुणिता के साथ, कल मिले थे घर पे, तो ये नहीं पसंद मुझे। ऑल द बेस्ट टू पवनदीप राजन बाय द वे। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के फ़ैन होते हैं, तो उनको बदनाम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स हैं आधे से ज़्यादा तो कभी पवन को गाली दो, कभी अरू को गाली दो और व्यूज़ कमाओ, यही चल रहा है इन लोगों का। मैं वो चीज़ पसंद नहीं यार। खैर, बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताइए। दुनिया वालों ने टाइटल। सो ऑल द बेस्ट टू पवनदीप राजन माय फ्रेंड। सैल्यूट यू फॉर योर डेडिकेशन इन म्यूज़िक। क्योंकि भाई इस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड सीरियसली मुझे बुरा लगता है। बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए। अब आंखें ओपन करो ना यार। होप फॉर द बेस्ट। बट ये बात तय है कि मेरे न्यूज़ कभी गलत नहीं होती, ये प्रूव हो गया आपको। एट द एंड ऑफ दिस ईयर पवनदीप राजन को बॉलीवुड के बड़े मूवीज़ की भी ऑफर आई होगी, ये याद रखना। एज अ प्लेबैक सिंगर देयर आर मेनी एल्बम्स, टी सीरीज़ ने बहुत से पेंडिंग रखे एल्बम। मुझे क्लियरली लगता है कि पवनदीप राजन आपको टी सीरीज़ के साथ वैसा देखने को मिलेगा जैसा एक टाइम पे जुबिन नौटियाल कंटिन्यू देखने को मिलते थे। देखते हैं क्या होता है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर तो कर दो यार, बार बार बताना तो ना पड़े यार। प्लीज़ टेक केयर, लव यू।